अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर की शिफ्टिंग का काम बहुत ज़्यादा ही दिनों से कुछ चल रहा है, तो बस आज भी वही काम है, लेकिन अभी तक हमारा सामान नहीं उठा। और आज मेरी दोनों बहनों को थोड़ी सी शर्म आ गई है, तो दोनों हमारे घर पर आ गई हैं। अब दोनों आई हैं तो मैंने सोचा इनसे कुछ ना कुछ करवाया जाए। तो ईशू से तो हम ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें इतना पता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसका ख्याल रखना है। तो आज बड़ी बहन के हवाले हमने कर दिया है किचन, तो वो हमें बना के खिलाएंगे अच्छे से रैप, ठीक है। और फ्रूट चाट तो भाई जब इनको मिलो तो ये मुझे एक फ्रूट चाट की जिम्मेदारी दे देते हैं। खैर चलो, फ्रूट चाट बनाना आसान है। ईशू ने बैठे बैठे फ्रूट काट दिया है और मैं बना रही हूँ फटाफट से फ्रूट चाट, और बहन बना रही है रैप बच्चों के लिए। अभी तक तो उसने कहा है बच्चों के लिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे घर की सबसे छोटी बच्ची मैं हूँ, तो भाई मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। फ्राइज़ तो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। और जो बहन ये चिकन वगैरह का और इतना सब बना रही है, अब इसकी फुल रेसिपी अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। रैप बनने तक का मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो यहाँ मैंने सोचा चोरी करके एक चिकन का पीस चख लूँ, थोड़ा टेस्ट कर लूँ कैसा है। तो भाई बहन ने मुझे देख लिया और ज़ोरदार मुक्का मारा है उसने मेरी कमर पर। गजब बेइज्जती है। चलो खैर कोई नहीं है, बहन है, मार भी खा लेंगे। और इसके साथ साथ भाभी बना रही थी आलू की कबाब, बहन बना रही थी रैप। तो रैप तो ऐसा था कि बनेंगे और खाए जाएंगे। जैसे जैसे बन रहे थे ऐसे ऐसे बच्चों को भूख लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने बच्चों को थोड़े फ्राइज़ दे दिए ताकि बच्चे खाएं फ्राइज़ और सुकून करें, क्योंकि बच्चे सुकून में होंगे तो हम लोग सब सुकून में होंगे। यहाँ दोनों बच्चे फ्राइज़ खा रहे थे, इतनी देर में बहन ने रैप बनाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। खैर यहाँ एक तरफ बहन काम कर रही है, दूसरी तरफ छोटी भाभी काम में लगी हुई है। मोमो चाय और बिस्किट खा रही है। और सामान घर तो ऐसा कोई बिखरा हुआ है, मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार कब सामान उठेगा। घर की शिफ्टिंग करके कम से कम 8 से 10 दिन हमारे लग गए, लेकिन सामान ये है कि शिफ्ट हो ही नहीं रहा। चलो खैर है, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेते। जब अल्लाह ताला चाहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा सामान शिफ्ट भी। और फिलहाल मैं आपको मिलाती हूँ, ये है आरफीन, मेरी बड़ी बहन का बेटा है, लेकिन मेरा तो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। और ये अहमद, इसको तो आप सब जानते ही होंगे। खैर पहले हमने आरफीन को दिया, इसके बाद हमने एक और रैप रेडी किया, वो हमने अहमद और माहिन को दे दिया। बच्चों ने खाया, इनको बहुत पसंद आया। चलो बहन की मेहनत हो गई वसूल। अब बहन बना रही है, तो भाई अब पीछे हम सब इंतज़ार में है कि चलो अब हमारी बारी आएगी फाइनली। और यहाँ बहुत सारा काम कर रहे थे और सामान भी साथ साथ पैक हो रहा है। लेकिन सामान इतना सारा है, क्योंकि घर शिफ्ट करना आप लोगों को, जिसने घर शिफ्ट किया होगा उससे तो आइडिया होगा कि इतना आसान नहीं है। और रैप रेडी हो गए, हम सब ने खाए, खुरम आ गया, उसने भी खाए, बस ये खाया। इसके बाद बहन ने कोल्ड कॉफ़ी बनाई, छोटी भाभी को बहुत पसंद है तो उनके लिए खास ये बनी थी। और आरफिन ने भी पी, भाभी ने भी पी, सब ने पी, बहुत मज़े की थी। मैं नहीं पी थी, मुझे नहीं पसंद। इसके बाद बैठे बैठे हम लोगों ने कुल्फ़ी खाई। अब तक तो हम लोग सिर्फ खाना वगैरह ही खा रहे थे, मस्ती में इसमें लगे हुए थे, क्योंकि दोनों भाभियाँ, दोनों बहनें, सब हमारा पूरा माशाल्लाह घर भरा हुआ था। और अलमारियाँ खाली हो गई हैं, मेरा तो पूरा सामान खाली हो गया है। और घर का जो हाल है वो तो मैं आपको बार बार व्लॉग में दिखा रही हूँ। जब भाई घर आया तो उसने कहा कल सामान शिफ्ट होगा, तो हम सब खूब तसल्ली से बैठ गए, बातें की, मस्ती मजाक किए। लेकिन हमें नहीं पता था कि भाई हमसे मजाक कर रहा है। और 10 से 15 मिनट में मजदूर आके खड़े हो गए और इतनी स्पीड से हमारा सामान उतरा है कि हमें खुद भी होश नहीं था, क्योंकि हमें एक कमरे में बंद किया हुआ था और सारा सामान मजदूर खुद उतार रहे थे। भाई इसी तरह जल्दबाजी में जितना हुआ उतना सामान उतारा। बहुत दिनों से इंतज़ार था, सामान शिफ्ट होगा, लेकिन बस बात वही है ना कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे तभी होगा। तो आज हमारे घर में फाइनली सामान हो रहा है शिफ्ट, क्योंकि अल्लाह का आज के दिन का हुक्म था तो हो गया। और यहाँ हम सब भी जा रहे हैं भाई के साथ सामान रखने नए घर पर, क्योंकि अब इतना सारा सामान है भाभी के रूम का, हमारे रूम का। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, इतनी जल्दी हम शिफ्ट नहीं होने वाले। हमने बिना सामान के भी ना हमारे पुराने घर में 4 दिन गुजारे। और मज़दूर आएंगे, उन्हें टाइम लगेगा। मज़दूरों से पहले हम पहुंच गए, हमारी कितनी 3 से 4 सुजुकियाँ भर के सामान आया है। अब जब तक मज़दूर आएंगे तब तक अब्बू सुबह से भूखे यहाँ पे बैठे हुए थे, तो बस हम फटाफट घर से खाना लेकर आए। अब्बू इसलिए सुबह से यहाँ भूखे बैठे हुए थे, अम्मी ने बनाई थी घर पर मज़ेदार बिरयानी, तो बस हम अब्बू के लिए वो लेकर आए। अब्बू ने खाना खाया। अब जब तक अब्बू खाना खा रहे थे इतनी देर में मज़दूर भी नीचे आ गए सामान लेकर। बस तब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर सामान आ रहा है और हम ऊपर से देख रहे हैं। शाबाश बेटा। वैसे खैर इन दिनों में इतनी बिजी थी कि क्या बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने हर एक वीडियो बनाई है, हर एक क्लिप बनाई है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और इसके बाद भी अगर आप लोग मेरे व्लॉग पे लाइक कमेंट नहीं करते तो फिर मैं कहती हूँ यार फजूल है, व्लॉग बनाना ही फजूल है, फिर मैं व्लॉग बंद कर दूँगी। नहीं, ऐसा आप लोग को लगता है, मैं इंशाल्लाह कामयाब व्लॉगर बन कर दिखाऊँगी।
लेकिन मुझे उस सब के लिए आप सबके बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक कमेंट शेयर कर दें यार। और जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उन सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। खैर अभी सामान ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ आरफिन तो इतना थक गया है कि आते ही बेचारा आराम करने लग गया है। और बस जल्दी जल्दी सारा सामान आया और माशाल्लाह माशाल्लाह स्पीड से सेट भी हो गया, क्योंकि अब्बू अम्मी भाई बहन हम सब जल्दी जल्दी काम में लगे हुए थे। काम नहीं करवाया तो एक इशू से ही सिर्फ काम नहीं करवाया था, बाकी हम सब काम में लग गए थे। और मोहम्मद केसर को तो पूरे घर में जो ये बालकनी है ना वही बहुत पसंद है। जब भी हम आते हैं तो वो यहाँ आके खड़ा हो जाता है। फ़िलहाल तो चेयर्स लेके खड़ा हो गया है और खैर पूरी बंद है तो हमें डर नहीं है। और अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा एहसान है कि 7th फ्लोर से हम सीधा आ गए 1st फ्लोर पर। चलो अब सारा सामान रख दिया है, फर्नीचर वगैरह सेट कर दिया है जगहों पर, लेकिन जो सूटकेस हैं, बैग्स हैं और ये जो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, इनमें बहुत सारा सामान है। अभी किचन को सेट करना बाकी है, वो सब इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट डे पे। और आज का जो ये हमारा दिन था ना वो यहीं ख़त्म हुआ। अब हम जा रहे हैं घर, बहुत ज़्यादा थक गए। और घर जाएंगे ना तो वहाँ भी इतना सारा काम है कि मैं क्या ही बताऊँ। और दिन तो माशाल्लाह आप लोगों ने देखा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत कुछ खाया पिया, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, क्योंकि एक से एक चीज़ माशाल्लाह बहनों ने बनाई, भाभी ने बनाई और मैंने खुद चाट बनाई। इसके बाद हमने सोचा सोडा पी लेते हैं, सोडा पिया। इसके बाद बहनों को अपने अपने घर रुखसत किया, अल्लाह हाफ़िज़। और हम आ गए मम्मों में, छोटी भाभी बड़ी भाभी घर। अब हम ऊपर जाएंगे, मज़े से घर के काम करेंगे। रात तो हमने जैसे तैसे निकाल ली, सुबह होते ही अम्मी को पता नहीं क्या जोश आया था या पता नहीं क्या चाह रही थी वो, उन्होंने हमसे पूरा घर धुलवाया, एक एक चीज़ धुलवाई। फिर हम लोगों ने सारे कमरे घर के धोए, झाड़ू पोछे तो लगा लिए। इसके बाद अम्मी कह रही नहीं पोछे नहीं लगाने, पूरे घर को घसो। अल्लाह मैं क्या ही बताऊँ, क्या गुस्सा आ रहा था मुझे। दिन इतने कोई मुश्किलों से निकल रहे थे, रात को लेट सोते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, पूरा दिन घर में काम किया है। शाम हो गई, आजकल शाम बहुत जल्दी हो जाती है, रोडों पे अंधेरे हो जाते हैं। अभी शाम हुई है और हम जा रहे हैं अपने नए घर। और यहाँ हम जा रहे हैं घर पे सफाई करने के लिए, कि जो भी सारा सामान था उसे सेट कर देंगे, किचन सेट कर देंगे, अलमारियाँ सेट कर देंगे, सब कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप लोग को यकीन नहीं आएगा, जब हम घर के अंदर जाने वाले थे, जब हम गेट के पास पहुँचे तब हमें पता चला कि हम तो चाबी ही नहीं लेकर आए। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! हमें लगा चाबी वॉचमैन के पास होगी, लेकिन चाबी अब्बू लेके चले गए थे। अल्लाह अब क्या करें, इतना कोई गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन हमारे पास कोई भी चारा नहीं था, भाई का इंतज़ार करना था। और सबको भूख लगी थी तो भाई हमने सोचा कि पास में ही रेड एप्पल है, चलो वहाँ जाके खाना खा लेते हैं। तो हम आ गए यहाँ पे रेड एप्पल में खाना खाने के लिए। तो यहाँ तो भाई बच्चों की तो लॉटरी लग गई, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एरिया बना हुआ था जहाँ पे बच्चे खेल सक रहे थे। तो हमने बच्चों को छोड़ दिया अंदर, और रेड एप्पल के अंदर बच्चों का जो प्ले एरिया बना हुआ है उसकी कोई चार्जेस नहीं है। आप लोग जाएं, खाना वगैरह खा सकते हैं बैठ के, आप लोग भी सुकून से और बच्चे भी सुकून से। खैर हमें तो बहुत देर इंतज़ार करना है जब तक भाई आएगा। एक तो घर इतना दूर है, आते हैं तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोगों ने यहाँ मंगवाई थी चाट, पानी पूरी तो बस आप लोग यकीन करो सिर्फ ओके है। चाट मज़े की थी, और सिंगापुरी वगैरह चाइनीज़ मुझे तो पता ही ज़्यादा पसंद ही नहीं है। मैंने मंगवाया था चिकन रोल, वो सब खाया। और अभी तो हम सब खा के बैठे हुए थे कि भाई आएगा, उसका वेट कर रहे थे, चाबी लेकर ही आएगा। फिर भाई आया, हमने उसके लिए खाना मंगवाया, सब ने मिलकर यहाँ पे खाना वगैरह खाया। भाई का दोस्त, छोटा भाई, सब लोग यहाँ पे आए, इन्होंने खाना वगैरह खाया। बस इसके बाद हम जल्दी जल्दी चले गए घर। घर आते ही हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, क्योंकि अब जब इतना लेट हम लोगों ने किया है तो भाई पहले अम्मी की डांट सुनने पड़े, से बेहतर है सारे काम निपटा लो। यहाँ अलमारियाँ सेट हो रही हैं, और घर सेट करने में ना टाइम लगता ही है। मैंने अम्मी को यही कहा कि 1 दिन 2 दिन में तो घर सेट नहीं होगा, घर सेट होते जब तक हम शिफ्ट होंगे आराम से टाइम लगेगा, पर हो जाएगा। रिलैक्स होके करेंगे, रोज़ आना जाना, बहुत दूर का रास्ता है तो दिन इसी में निकल जाता है। खैर इसके बाद भी हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा। अम्मी का रूम सेट किया, भाई का रूम सेट किया, और इसके बाद हम चल दिए अपने घर। खैर अब आज का जो ये व्लॉग था वो इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी होम टूर भी करवाऊँगी, और भी बहुत सारे व्लॉग आपको दिखाऊंगी जिसमें आप लोग को इंशाल्लाह बहुत मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी होंगे। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।